नमस्कार, मैं नेहा, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ टीसीएस के रिक्रूटमेंट मैनेजर ने पत्नी के अत्याचारों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। मरने से पहले उन्होंने 7 मिनट का एक वीडियो भी बनाया। इसमें उन्होंने अपने साथ हुए टॉर्चर का जिक्र किया है। बेटे की मौत से माता पिता सदमे में है। उन्होंने सीएम पोर्टल पर शिकायत कर बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। मृतक टीसीएस मैनेजर का नाम मानो शर्मा था। वो मूल रूप से आगरा की डिफेंस कॉलोनी के रहने वाले थे। मुंबई में रहकर वो नौकरी कर रहे थे। मानो के पिता भारतीय एयरफोर्स से बतौर अधिकारी रिटायर है। पिता नरेंद्र शर्मा ने बताया कि मेरे बेटे की शादी 30 जनवरी 2024 को हुई थी। इसके बाद बहू भी मुंबई बेटे पास चली गई थी। कुछ दिन तक तो वे कुछ सही चला, लेकिन उसके बाद बहू आए दिन झगड़ा करने लगी। पता नहीं अचानक से उसे क्या हो गया था। वो हमारे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही थी। मानव के पिता ने आगे बताया कि 23 फरवरी को बहू और बेटे मुंबई से घर आए। उसी दिन मानव पत्नी को छोड़ने मायके गया था। वहां मानव को ससुराल वालों ने धमकाया। अगले दिन सुबह 5 बजे यानी 24 फरवरी को बेटे ने घर में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। जैसे ही हम बेटे के कमरे में गए तो वो फंदे से लटका हुआ था। हम लोग बेटे को तुरंत मिलिट्री अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 26 फरवरी को वे शिकायत लेकर थाने आया। वहां सिपाहियों ने मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया। कहा कि अधिकारी महाशिवरात्रि की ड्यूटी में है। मैं घर लौट आया, फिर मैंने सीएम पोर्टल पर शिकायती पत्र लिखा। इस बीच मानव का एक वीडियो भी सामने आया है, जो कि उसने मौत से ठीक पहले बनाया था। वीडियो में मानव ने कहा कि सॉरी मम्मी पापा, मैं पत्नी से तंग आ चुका हूँ। प्लीज मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, वो बहुत अकेले हो जाते हैं। पत्नी मुझे धमकी देती है, मैं तो चला जाऊंगा। मर्दों की सोचो, प्लीज सोचो, मर्दों के बारे में कोई बात तो करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अंकु सॉरी, मेरे जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं पहले भी सुसाइड की कोशिश कर चुका हूँ। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की खास रिपोर्ट। So this is for authorities as in पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट, ठीक है। The law needs to protect men, or otherwise there will be a time that there will be no men. कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्ज़ाम लगा सको। कोई आदमी बच्चे का ही नहीं। So this is a hard time that you know so-called judges मैं अपना बता देता हूँ। मेरा ये है कि अरे भाई सेम ये सबका सेम है, सबका सेम है, सबका सेम है। तो मेरा भी वही है कि जो मतलब मेरी वाइफ का मुझे पता चला कि सोती थी किसी के साथ, तो वो पता चला और चलो कोई बात नहीं। बट हाँ प्लीज़ प्लीज़, अरे देखो सुनो, मेरे को जाना से कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो खैर जाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो मर्दों का सोचो, प्लीज़ सोचो, प्लीज़ सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं।
ठीक है। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू सॉरी, बट गाइस प्लीज अंडरस्टैंड। देखो जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मुझे जाने दो, ठीक है? मेरे जाते ही सब ठीक हो जाएगा गाइस। अच्छा मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि कैसे मरते हैं, ठीक है? तो करता हूँ जो भी है, और एट द सेम टाइम आई वुड स्टिल लाइक टू रिक्वेस्ट कि गाइस प्लीज प्लीज think about the men in your life, think about them. और मैं तो खैर देखो सुनो, मेरी कोई वो मत है ना, आई हैव ऑलवेज बीन अ क्विटर, यू नो, आई हैव ऑलवेज, मैंने सुसाइड पहले भी अटेम्प्ट किया हुआ है बहुत सारा, मेरे को मत कुछ वो करो, ठीक है? बट यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Guys, masturbate. Masturbation is still good. But don't you ever, you know, चलो ठीक है, पीस आउट। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता साला, तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर। ढंग से करो यार, करना है तो ढंग से करो मैं। लेकिन नहीं, ठीक है? और तो नहीं तो फिर ठीक है, जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप को बिल्कुल टच। किस तरह के मामले आपने जांच की, क्या तथ्य सामने आया? 25 को प्रातः की बात है, 24 की लेट नाइट थी कि एक सूचना प्राप्त हुई थी मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा से कि मानव नाम के एक व्यक्ति ने मृतकावस्था में यहाँ पे लाया गया है। तो उसके बाद जब थाना सदर द्वारा इसका मतलब संज्ञान लिया गया और इस बारे में पूछताछ की गई, तब पता चला था कि इन्होंने घर में ही खुद को फांसी लगा के अपनी जीवन यात्रा ख़त्म कर ली है। तो जब ये बात सामने आई तो हम सदर थाना पुलिस द्वारा इनको पोस्टमार्टम कराने के लिए बात की गई और काफ़ी प्रयास के बाद फिर जो मृतक है मानव, उनका पोस्टमार्टम किया गया। तब तक कोई हमें थाना सदर को कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई थी। कल रात्रि जब इन्हें मानव के फ़ोन में, जबकि उसका पासवर्ड था, फ़ोन अनलॉक था, तो हम नहीं उसको खोल पाए थे। तब उसकी दीदी को वो पासवर्ड पता था। उनकी दीदी के आने के पश्चात जब उन्होंने वो मोबाइल खोल के देखा तो उसमें एक वीडियो बरामद हुई, जिस वीडियो में ये बात सामने आई कि उनके और उनके निजी जीवन में उनकी पत्नी के साथ जो कोई तनावपूर्ण संबंध थे, उस तनावपूर्ण संबंध के कारण उन्होंने अपनी जीवन यात्रा ख़त्म कर दी। ये बहुत दुखद और खेदजनक घटना है।
अभी रात को परिवार से तहरीर प्राप्त होने के पश्चात उसमें मुकदमा पंजीकृत सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। जल्द ही इसमें हम आगे की मतलब कोई गिरफ्तारी हुई है इसमें? नहीं, अभी तक अभी टीम क्योंकि मामला रात को सामने आया था, जब तथ्यों को इसको जांचा गया यहाँ पे, तो अभी इसमें जो भी मतलब कार्रवाई बनेगी हम इसमें पूरी कार्रवाई करेंगे और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की में हम कटिबद्ध हैं। सर, अब मानव की पत्नी ने एक अपना बयान जारी किया है जिसमें उसने कहा कि मानव शराब के नशे में मानव का लड़का था जी। और उसने कई बार इनमें ये बता रहे हैं कि डिवोर्स का भी कोई केस चल रहा है। नहीं, अभी तक मतलब अगर उनकी पत्नी ने ये कोई वीडियो वायरल किया है तो मेरा आपसे इसी अपने मीडिया के थ्रू एक निवेदन होगा कि वो अपना जो कुछ पक्ष रखना चाहते हैं वो हमारे सामने आके अपना पक्ष रखें। हम जो सही होगी वो कार्रवाई करेंगे। अगर वो दोषी नहीं है तो उनके खिलाफ नहीं कार्रवाई होगी, लेकिन यही जो तथ्य है ये वीडियो से वायरल करने से ज़्यादा अच्छा बेहतर यही रहेगा कि वो पुलिस का सहकार्य करे इस योजना में और सामने मतलब प्रस्तुत होकर अपने बचाव में अगर उनको जो कोई बात कहनी है वो हमारे सामने प्रस्तुत थैंक यू। आपका निकिता शर्मा। अभी क्या हुआ है? अभी मेरे पति की डेथ हुई है, सुसाइड किया उन्होंने और वो मुझे मेरे घर पे छोड़ के गए थे जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया था। और मैंने वीडियो देखा है उनका, उन्होंने आरोप लगाया है कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीज़ें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के वो ड्रंक भी बहुत करते थे, ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया, 2 बार 3 बार फांसी लगाने का ट्राई किया। मैंने 3 बार बचाया उनको, फांसी का फंदा काटा है उनका, वह बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए हैं और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया है। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो, आपने वहाँ पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी तो सुनो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अभी सोशल मीडिया पर भी वीडियो उनका वायरल हो रहा है, जी वो आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है लड़कों की नहीं सुनती, लड़कियों की सुनती है। जी। आपके साथ और क्या क्या हरकतें की उन्होंने? मेरे साथ उन्होंने मारपीट करना स्टार्ट किया था। आपने जब कभी वो कहीं किसी से शिकायत की? मैंने उनके मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग आए, 2 दिन रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद भी मैंने उनको सारी बातें बताई। उसकी जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो फांसी पे है, मैंने फ़ोटोज़ देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उनके पापा को मैसेज किया कि पापा एक बार आप देख लीजिएगा मानव को रूम में, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो और मैंने उनकी दीदी को बोला कि मैं पापा को बता दूं, उन्होंने बोला पापा को कुछ मत बनाना। उससे पहले भी उनका मेरा कॉल आया कि मेरे पापा को कुछ मत बताया कर, कोई भी इशू हो मुझे बोल। इसलिए मैंने रात में उनको कॉल किया, मैं चीख चीख के बोल रही थी कि वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। अभी ससुराल पक्ष के लोगों से बात की आपने? नहीं, मैं उनके घर पे गई थी जिस दिन मानव की डेड बॉडी आई थी। उस दिन सब कुछ होने के बाद में मैं हॉस्पिटल गई, उनके घर पे गई। जब वो डेड बॉडी उनकी चली गई उसके बाद में उन लोगों ने मुझे बोल दिया कि तुम अपने घर पे जाओ। उसके दूसरे तीसरे दिन बाद उन्होंने हम लोगों को घर में घुसने ही नहीं दिया, बोल दिया कि तू जा यहाँ से, तूने मेरा बेटा खा लिया। सारी उल्टी सीधी हरकतें, बदतमीजी करी। और जिस दिन मैं उनके घर पे गई थी उन्होंने मेरे को धक्के मार के अंदर बोला है, अंदर भगाया मुझे उसकी दीदी ने।